अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस डिज़ाइन को करेंगे अनलॉक। ठीक है, लास्ट वीडियो का बेशक आप इसे पार्ट समझ लें, लेकिन ये अलग से है। इसमें हम अनलॉक करेंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा मज़ीद भी जो मैं आगे डिज़ाइन बनाऊँ उन्हें मैं इसी तरह अनलॉक करूँ, ताकि आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा इन्हेंस हो सके, ज़्यादा उसमें जो है वो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिले। लास्ट टाइम हमने इस डिज़ाइन को बना तो लिया था, इसका फेसबुक का साइज़ भी हमने बनाया और ये डिज़ाइन भी बनाया। आज हम इसे करेंगे अनलॉक। अनलॉक में क्या होगा कि हम इसे मज़ीद डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। कोशिश करूँगा कि इस वीडियो की ड्यूरेशन कम हो, लेकिन मेरी कोशिश है कि मिनिमम इसे 2 डिज़ाइन क्रिएट किए जाएँ। ठीक है, तो इससे ही हम मज़ीद डिज़ाइंस को क्रिएट करेंगे। इसमें हम मज़ीद चेंजिंग्स क्या कर सकते हैं, ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ सकें, सीख सकें कि आपने सिर्फ उसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करना जो मैंने बना दिया, बल्कि आप उसमें न्यू क्रिएटिविटी करें, से न्यू चीज़ें उसमें ऐड करें, ताकि आपका डिज़ाइन, आपकी क्रिएटिविटी इन्हेंस हो। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सिंपली कंट्रोल एन करेंगे। हम यहाँ पर एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेंगे। ठीक है जी, 1080 बाई ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगा, आप इतना तो आप ज़ुबानी याद कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक थंबनेल का साइज़ ले लिया। ठीक है, सिंपली मैं सबसे पहले क्या करूँगा जी, यहाँ पर हमने क्या किया था कि हमने बैकग्राउंड किया था। अभी फ़िलवक्त हम इसमें ये इमेज को जो है वो स्किप कर देंगे। ठीक है, हम इसकी जगह इन्हीं की कोई और इमेज पिक कर लेंगे। फिर हमने यहाँ पर जो है वो ये इमेज ऐड की है, हम इसकी जगह कोई और इमेज भी ऐड कर सकते हैं, ये भी करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम इसी इमेज को दोबारा ऐड यूज़ करते हैं। अब हम किस तरह करेंगे जी, सबसे पहले हमने क्या करना है जी, यहाँ पर इसका एक बनाना है न्यू बैकग्राउंड। ठीक है, अब न्यू बैकग्राउंड किस तरह बनाएंगे, अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। जिस तरह लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आप इसी की जो बैकग्राउंड है उसे ब्लर कर दें, और इसके अलावा आप ये सॉलिड भी हमने इसमें ऐड किया था। अब आपके पास आपकी मर्जी है, आप सिर्फ इसको ब्लर करके ही यूज़ करना चाहते हैं। जिस तरह कि मैं एग्जांपल के तौर पर इसको यहाँ ले आता हूँ और हम इसको कर देते हैं अलाइन। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको उसकी ओपेसिटी काफ़ी ज़्यादा डाउन लग रही है, तो इसलिए कोई मसले और परेशानी वाली बात नहीं। आप इसकी ओपेसिटी जो है वापस जो है वो 100 कर दें। ठीक है जी, ठीक है, अभी हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम करेंगे, लेकिन अभी आपने इसको यहीं पर जो है ना वो देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास इन्हीं की एक और इमेज है। मैंने इन्हें सिंपली यहाँ से इस इमेज को पकड़ा और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, पहले हमने क्या किया था जी, हमने जो है वो लेफ्ट अलाइन इमेज को यूज़ किया था, लेकिन इस बार हम इसे सेंटर अलाइन यूज़ करेंगे। सिंपली आप इसको पकड़ें और नीचे वाली लेयर को पकड़ें और सेंटर अलाइन कर दें। ठीक है, अब ये चीज़ें भी जिनको नहीं समझ के सेंटर अलाइन आप डाउन ये किस तरह करना है, अप अलाइन डाउन अलाइन, तो यार वो जाके कोरस देख ले। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ऊपर आई के बटन में भी उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी। वैसे भी आप पेज पे जाकर, मेरा फ्रंट वीडियो वही आती है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास ये इमेज आ गई। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट डे के। मैं इसी को ही पहले कोशिश करूँगा कि रिक्रिएट करूँ, ताकि आपको यहाँ सीखने को काफ़ी कुछ मिले। साथ में बताता जाऊँगा कि आप कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मैं इसी पेपर इफेक्ट को ही अभी ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने इस पेपर इफेक्ट को उठाया और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ और इसी की ऑल्ट के साथ एक बना लेते हैं हम कॉपी। ठीक है, दूसरी साइड पे। अब हम इन दोनों को पकड़ें और अलाइन कर लें। ठीक है जी, ये आपके अलाइन हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको इसमें इशू लग रहा है, यानी अप एंड डाउन लग रहा है, क्योंकि डेफिनेटली एक उसकी राइट साइड है और एक उसकी लेफ्ट साइड है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पकड़े कंट्रोल टी करें और इसको कर दें फ्लिप। अब जिस तरह फ्लिप करेंगे तो ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ बेशक आप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी कर सकते हैं। आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने इसको कर देना है अलाइन। ठीक है, अब अलाइन करने के बाद आपने इन दोनों को पकड़ना है और अपनी इमेज की पीछे वाली लेयर पे ले जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास टाइटल लिखने की जगह जो है वो आ चुकी है, और अगर ये आपको डिस्ट्रक्ट करें, ठीक है, ये दोनों लेयर्स आपको अलग अलग डिस्टर्ब करें, तो आप इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। वो टोटली आप पर डिपेंड करता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाती है हमारी इमेज। अब इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, स्केल अभी इसका इतना ही रहने देंगे, हमें ज़रूरत नहीं है नीचे डाउन करने की। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हमने क्या करना है जी, इसको इमेज को करना है सबसे पहले हमने मास्क। ठीक है, मास्क कर दिया और यहाँ पर हम यहाँ पर जी का बटन प्रेस करेंगे तो ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट हो जाएगा। हमने सिंपली इसको क्या करना है जी, यहाँ से नीचे ग्रेडियंट करना है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर इसने इसको रिमूव करना स्टार्ट कर दिया। अब थोड़ा सा मैं इस ग्रेडियंट को जो है ना वो
ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से नीचे से ग्रेडियंट कर दे, ताकि जो वो लाइन वगैरह हमें शो हो भी रही है वो भी हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हमने इसको ग्रेडियंट किया और ये इमेज हमारे पास, यहाँ तक हमारी इमेज भी रेडी हो गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब ये थोड़ा फास्ट बनेगा, उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमने पहले इसको डिज़ाइन कर लिया, बस अब हम इसे अनलॉक कर रहे हैं। अब बेसिकली यहाँ पर हमने क्या करना है कि अब हम इन दोनों साइड्स पे एक अलग अलग डिज़ाइन रखेंगे। बेसिकली ये जो क्लिप का थंबनेल मैंने डिज़ाइन किया था, इसका टॉपिक था कि जो है वो कादियानी फितना क्यों लॉन्च किया गया, इसकी वजह बताई गई है। अब इसकी वजह ये थी कि इसने जो है वो जिहाद को मनसूख किया था, तो उस हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक जगह इनकी इमेज ले आएंगे। ठीक है जी, ये कादियानी फितने की ये इमेज आ गई। अच्छा यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आपने भी इसी को ही यूज़ करना है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर मैंने सर्च किया हुआ है कादियानी। ठीक है, अब यहाँ से कोई भी इमेज पिक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं, लेकिन मैंने इस इमेज को बेसिकली पिक इसलिए किया था कि इसमें इसके जो इस वक्त करंटली जो ग्रुप चल रहे हैं वो भी सारे इन्होंने शो किए हुए थे, तो इसलिए मैंने उस जो है वो इमेज को सिलेक्ट किया। आप इसके अंदर कोई भी इमेज को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, कादियानी लिखेंगे तो इसकी सारी ये इमेजेस आ जाएंगी, तो इसलिए मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया था। को उसमें इस वक्त जो उसके दोनों ग्रुप हैं, ठीक है, इसके अंदर दोनों ग्रुप इन्होंने लिखा भी हुआ है, लाहौरी ग्रुप और अहमदी ग्रुप, ये दोनों शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। आप अगर आप चेंज करना चाहते हैं चेंज भी कर सकते हैं, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। देखिए यहाँ जिस तरह इसके अंदर इसके ये सारे अल्लाह माफ़ करे ग्रुपों का इन्होंने जिक्र किया हुआ है, तो आप इस तरह की भी कोई इमेज को यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, अगर आप चेंज करना चाहें कर दे, नहीं करना तो कोई मसला नहीं, टोटली आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, जिस तरह ये भी है, अब इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त हम अपने इस डिज़ाइन को पहले कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने क्या करना है जी, इसको ले जाना है इसके नीचे, यहाँ पर ये मेरी इमेज के बैक पर आ गया। अच्छा यहाँ पर अब आपको यहाँ पर इसका ये काफ़ी ज़्यादा इशू कर रहा होगा, ये जो ब्लैक ब्लैक आ रहा है, तो कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं। हमने क्या करना है जी, हम मास्क इसको कर देते हैं। ठीक है, ये इमेज ऑलरेडी मास्क है, हम इसे और मज़ीद मास्क करते हैं, ब्रश लेंगे और यहाँ से नीचे से इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये देखें जी, यहाँ से जब जिस तरह हम रिमूव करेंगे तो ये यहाँ पर रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर ये ओके हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक ये आ गया। उसके बाद हमने, चूंकि मैंने आपको बताया कि इस क्लिप का जो इसके अंदर टॉपिक वजह बयान की गई थी वो थी वार, यानी कि जिहाद को मनसूख इन्होंने करना था, तो हम इधर क्या करेंगे जी, कोई भी वार की इमेज, यहाँ पर मैंने चूंकि लिख के रखा हुआ था टाइम वेस्ट ना हो, जिस तरह ये इस्लामिक वार की AI इमेज है, तो मैंने यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, और मैं चले गया फोटोशॉप में और मैंने इसको यहाँ कर दिया पेस्ट। ठीक है जी, यहाँ जिस तरह पेस्ट करेंगे तो अभी आपको यहाँ पीछे शो हो रही होगी, Ctrl+T करें और यहाँ पर ले आएँ और इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दें जितनी आपको ज़रूरत है। ठीक है जी, ये अपने ध्यान में रखना है, जो जितनी आपकी ज़रूरत है आप उसके मुताबिक इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद आप ये पहले ही ऑलरेडी इमेज के पीछे है, आपने इसको मास्क करना है ब्रश टूल से, और यहाँ आप G का बटन भी प्रेस करेंगे, ग्रेडियंट टूल से भी आप इसको जो है वो जो है इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ग्रेडियंट है आप वो बिल्कुल ये वाला सेलेक्ट कर लें ताकि बिल्कुल अच्छे तरीके से रिमूव कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको भी रिमूव किया, एक तरफ हमारी वार की इमेजेस आ गई। ठीक है, आप मज़ीद इसको जो स्केल है वो अप कर दें, अगर आपको ज़रूरत मज़ीद आप करने की है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, एक तरफ वार की इमेज आ गई, एक तरफ ये आ गई। अच्छा यहाँ पर आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं, अगर इसके जो फेस है इसके ऊपर आप क्रॉस का निशान देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ क्रॉस का निशान सर्च किया हुआ है, PNG में मुझे ये भी इस वक्त अवेलेबल था, तो मैं इसे क्या करता हूँ सेव, और चलो ये सेव हो जा। ठीक है, यहाँ पर मैं गया और मैंने यहाँ पर जाना है और ओपन फोल्डर करना है और यहाँ पर ये मेरा क्रॉस का निशान आ जाएगा। मैं सिंपली इसे फोटोशॉप में ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जिस तरह हम ड्रैग करेंगे ये इस लेयर के पीछे आ गया। आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर इनको क्रॉस का ऑप्शन है, इसके ऊपर लगा दें, नीचे लगा दें, जिस तरह का भी क्रॉस का ऑप्शन आप यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। अच्छा ये ना यहाँ पर अभी इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, तो इसको प्रोमिनेंट करने का तरीकाकार ये है कि आप सिंपली इसके नीचे ड्रॉप शैडो इफेक्ट ऐड कर दें। जिसमें आप ड्रॉप शैडो इफेक्ट ऐड करेंगे, अच्छा ये देखें काफ़ी ज़्यादा नीचे है क्योंकि मैं इसके साथ वर्क कर रहा होता हूँ तो फोटोशॉप पे, फिर वो यूज़ अ ग्लोबल लाइट यानी कि पहले जो आपने यूज़ किया होता है इफेक्ट उसके मुताबिक इसको ऐड कर देता है, तो कोई मसला नहीं। आप रीसेट कर देंगे, रीसेट करने के बाद सिंपली इसकी
जो है ये यूज़ ग्लोबल लाइट इफेक्ट को ऑफ कर दें और इसको थोड़ा सा नीचे ले आएं, डार्क कर दें, ठीक है। इसके अलावा इस क्रॉस के ऑप्शन के अंदर ही बेवल एंड इम्बोस का ऑप्शन दें, इसे रीसेट कर दें। ये देखिए थोड़ी सी इसमें 3D लुक आ जाएगी, ये देखें, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर आप इसको कर देंगे कलर डोज तो ये फिर और अच्छे तरीके से खिल के आ जाएगा, यानी इसमें 3D लुक टाइप चीज़ आ जाएगी। वो आपकी मर्जी, आप लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, लेकिन मैंने प्रोमिनेंट करने के लिए इसको थोड़ा सा ड्रॉप शेडो ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ तक हमारा थंबनेल जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा जगह आपको लग रहा है कि सर वेस्ट जाएगी, वेस्ट बिल्कुल नहीं जाएगी, बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर भी हम काम करेंगे जो इस वक्त मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्या यूज़ यहाँ पर कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये है कि जैसे हमने लास्ट में ये फ़ॉन्ट यूज़ किया था, आप इसी फ़ॉन्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं एक मिनट इसको ना यहाँ साथ कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए। नंबर 1 आपके पास ये ऑप्शन है कि आप यहाँ पर इसी फ़ॉन्ट को यूज़ करें और यहाँ पर ऐड कर दें नंबर 1, ठीक है। अच्छा ये सारा कुछ आपके लिए ऑप्शनली है, आप यूज़ करना चाहते हैं कर लें, नहीं करना चाहते कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं जी, इस वाले को फ़ॉन्ट को भी उठाया और यहाँ पर ले आए, ठीक है। यहाँ पर ये फ़ॉन्ट आ गया, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपली आपने क्या करना है, ये जो नीचे वाला फ़ॉन्ट आपने रखा था इसी के इफेक्ट को ऑल्ट के साथ कॉपी करके इसके ऊपर ड्रैग कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये ग्रे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट आपका ये थंबनेल यहाँ तक जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर आपके पास बिल्कुल कंप्लीट ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन से मुराद ये है कि आप दूसरे फ़ॉन्ट को भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर ये भी लिख के रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर इस फ़ॉन्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह आपको बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा बोल्ड है और रीडिंगेबल है तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये यूज़ किया हुआ, ठीक है। आपकी बिल्कुल मर्ज़ी है, आप जो भी यूज़ करें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम इस फ़ॉन्ट के साथ थोड़ा सा अगर चेंजिंग करके देखें तो में भी हमें अच्छा लगे। अच्छा जिस तरह हमने लास्ट के अंदर इसके कलर्स को चेंज किया था वो भी आप, यानी कि यहाँ पर इस तरह रेड कलर है आप वो भी कर सकते हैं, यानी वो भी आपके ऊपर कंप्लीट डिपेंड करता है, आपने कलर चेंज करना है। अच्छा मैं यहाँ पर इसको अगर ड्रॉप शेडो दे के देखूँ, अगर ड्रॉप शेडो लग जाए इसको, ये देखें जी आप इसको ड्रॉप शेडो भी दे सकते हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें वो है जो मैंने पहले नहीं डिज़ाइन की है, सिर्फ अभी इस ट्यूटोरियल में डिज़ाइन कर रहा हूँ और ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आपने इसको ड्रॉप शेडो दे देना, ड्रॉप शेडो भी दे देंगे बहुत अच्छा लगेगा जी। यहाँ से हम इसी ड्रॉप शेडो को कॉपी करते हैं और दूसरे वाले के नीचे भी दे देते हैं ऑल्ट के साथ, ठीक है जी। इसके अंदर भी ड्रॉप शेडो ऐड हो चुके हैं, ऑल्ट के साथ दोनों के अंदर करना हमने ऐड किया, दोनों पे अप्लाई हो गया, ठीक है जी। यहाँ पर इसके अंदर ड्रॉप शेडो भी हो गया। अच्छा आप इनके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं, आप अपने फ़ॉन्ट के कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह के एग्जांपल के तौर पर हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर इसको रेड कर देते हैं, ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर है, रेड कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा वापस डार्कनेस में चल जाएगा और इतना हाईलाइट नहीं होगा, तो आई थिंक सो रेड कलर जो है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है, आप इसे रेड कर देंगे। इसके अलावा कोई भी और मज़ीद कलर जो आपको बेहतर लगे आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कलर, ब्लू कलर भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। वो कलर कीजिएगा जो इस पर प्रोमिनेंट भी हो अच्छे तरीके से, ठीक है। आप इसका बैकग्राउंड का, यानी कि जो हमने ये पेपर सा इफेक्ट ऐड किया है इसके कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक सो रेड कलर बहुत अच्छा लग रहा है इसके अंदर, तो हम इसका कलर भी जो है वो रेड ही कर देते हैं, ये वाला, ठीक है। अच्छा इसके अंदर हम एक और इफेक्ट अप्लाई करेंगे, कर बेवल एंड इम्बोस इफेक्ट ऐड करें और इसका जो ये ग्राफ है इसको हम नॉर्मल कर दें, ठीक है। और उसके बाद हम इसे ड्रॉप शेडो दें, एक मिनट, ड्रॉप शेडो आई थिंक सो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। ड्रॉप शेडो नहीं इतना अच्छा लग रहा, ठीक है, तो ड्रॉप शेडो रहने दें, ये नहीं इतना अच्छा लग रहा, ठीक है। सिंपली इतना अच्छा लग रहा है तो हम इसके अंदर भी जो हमने ये वाला लिखा हुआ है इसके अंदर भी बेवल एंड इम्बोस इफेक्ट देते हैं, थोड़ी सी लाइट ऐड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसको भी हम जो है वो नॉर्मल कर देते हैं
तो ये देखें जी, यहाँ पर हमारा ये कादियानी फितना क्यों लॉन्च हुआ। अच्छा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कर सकते हैं कि कईयों को दोस्तों को ये अच्छी चीज़ लगेगी, कईयों को बुरी लगेगी। तो यार आपने इसको अपने अकॉर्डिंग करना है। मैं सिर्फ इससे अभी अनलॉक कर रहा हूँ कि आप मज़ीद इससे कितने डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब इसको कंप्लीट करने के लिए, इस डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए, यहाँ पर मे भी कई दोस्तों को ये चीज़ अच्छी ना लग रही हो, आप चेंज भी कर सकते हैं, ब्लैक कलर में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अभी हम इसकी तरफ आते हैं वापस, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर मज़ीद काम करेंगे। हम क्या करेंगे, हमने इस थंबनेल को बिल्कुल कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर इसके अंदर ग्रेडियंट ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये ग्रेडियंट को हमने ले जाना ऊपर, बिल्कुल ऊपर, ठीक है। अच्छा, ग्रेडियंट पे लेके जाने के बाद यहाँ पर अब आपने अपने चैनल्स का, या आप किसी का काम कर रहे हैं तंजीम के साथ, तहरीक के साथ, उनका नाम वगैरह ऐड करना है, ठीक है, ताकि पता लगे किस अदारे की तरफ से चल रहा है काम। तो उसका नाम ऐड करने के लिए आपने क्या करना है जी, यहाँ पर मैं 50, यहाँ पर भी 50, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब हमने क्या करना है जी, इफेक्ट में चल जाना है। इसको बेशक ब्लैक भी कर दें तो कोई मसला नहीं। ये लें जी, मैंने इसको ब्लैक कर दिया, ठीक है। अच्छा, ऊपर जो है अब हमने यहाँ से ऊपर से कलर पिक कर लेना है। तो ये उसी का, ताकि हिस्सा लगे थंबनेल का, उसी का एक पार्ट लगे, तो उसके लिए हमने क्या किया जी, यहाँ पर ग्रेडियंट ऐड कर दिया। ये जी हमने सबसे ऊपर ग्रेडियंट ऐड कर दिया। अब यहाँ पर सारी चीज़ें आपके पास ऑप्शनली हैं। आप अगर अपना कोई प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, आप अपने लोगोज वगैरह और चीज़ें ऐड करेंगे। अगर आप किसी का काम कर रहे हैं तो आप उसके मुताबिक करेंगे। जिस तरह कि मैंने यहाँ पर इनका ही जो है वो बनाया हुआ है, ये छोटा सा ऑप्शन ऑफिशियल वीडियो का, तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। आपके पास टोटली आपकी अपनी मर्जी है, आप पर डिपेंड करता है आपने क्या काम करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने इसको ऐड कर देना। पहले इन दोनों को पकड़ें और नीचे इस बैकग्राउंड को पकड़ के सेंटर अलाइन कर लें, ताकि अगर ये अलाइनमेंट नहीं है तो अलाइनमेंट हो जाए। और यहाँ पर आपने जाने के बाद जी इसको यहाँ पर ऐड करना है। तो ये देखें जी, आपके पास ये यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। आप इनके लोगोस को भी यहाँ पर ऐड प्लेस कर सकते हैं। ये आपके पास टोटली मॉडिफाई करने का आपके पास ऑप्शन है यार। ज़रूरी नहीं जो मैंने बना दिया वही बस है, आप इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसा कि ये मुफ्ती इरफान कादरी शाज़िली लिखा हुआ है, तो इसका साइज़ जो है ना मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं इसे इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, इसका फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। यानी हर चीज़ आप पे डिपेंड करती है, जिस तरह आप इसको चेंज करना चाहें कर सकते हैं इजीली, ठीक है जी। तो वो यहाँ पर हमने क्या करना है जी, मज़ीद हम इसमें कर लेते हैं जी। अच्छा, यहाँ पर भी हम इसके अंदर भी थोड़ा सा शाइन लाने के लिए, लुक लाने के लिए बेवल एंड इम्बोस इफेक्ट इसको दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो इसका ब्लैकनेस थोड़ी सी नीचे टेक्स्ट की बढ़ा देंगे, तो देख सकते हैं एक बड़ा जो है वो ग्रेडियंट टाइप सा लुक इसमें आ जाता है और बड़ा शाइनी सा फॉन्ट बन जाता है। तो ये जी है आपके तकरीबन फाइनल लुक। अभी मुझे पता नहीं क्यों ये ऊपर वाला हिस्सा इसका अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको भी चेंज करूँगा। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ हम ऐड करेंगे कि जब आप इसके ऊपर कोई ग्रेडियंट अप्लाई कर देंगे, तो ये अब आप इस पर कोई भी वर्क करेंगे तो ये आपका ग्रेडियंट जो है ना वो पिक कर लेता है, ठीक है, जो आपको प्रॉब्लम करता है। तो आपने क्या करना है जी, यहाँ पर अभी देखिएगा, मैं अभी इस पर किसी भी चीज़ को, ये देखें पहली बात होती है ये अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है। ये देखें कोई भी चीज़ को पकड़ रहा हूँ तो देखें सबसे ऊपर ग्रेडियंट आ रहा है। तो इस ग्रेडियंट को आपने सिंपली लॉक कर देना है ताकि आपको डिस्टर्ब ना करे। अब आप जिस भी चीज़ को पकड़ना चाहें, वो यानी यूज़ करना चाहें, हैंडल करना चाहें, तो आप हैंडल कर सकते हैं। इसके अंदर ये है कि आप इसे सिंपली अगर रेड कलर में कर दें, ठीक है, और रेड कलर भी में भी जो है इसको लाइट रेड करना है आपने, ठीक है। ज़्यादा जो है वो डार्क रेड नहीं करना, जिस तरह कि मैं ये वाला रेड कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। और कंट्रोल C किया मैंने इसको और ओके कर दिया, ठीक है। अभी हमने उसकी छोड़ देना है, टेक्स्ट का कलर किया है वो हम बाद में करेंगे। तो हम अभी इसके ऊपर फोकस करेंगे। इसका कलर भी, ओह सॉरी, ये हाँ, इसका कलर जो है वो भी हमने चेंज कर देना है, रेड कर देना है, ठीक है। कलर यहाँ से गए और रेड कर देना। अच्छा, यहाँ पर आप मज़ीद कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, येलो भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये सारा चीज़ें यार आप पे डिपेंड करती है, आपने किस तरह करना है, किस तरह की चीज़ बनाना चाहते हैं, कैसी चीज़ आप आउटपुट लेना चाहते हैं, आप वो सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह के मैंने लेकिन अभी मैं इसको रेड रहने देता हूँ, क्योंकि यहाँ हमारे इस बैकग्राउंड में भी एक रेड उन्होंने शेप बनाई हुई है, तो उसके साथ काफ़ी अटैच हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसे वापस रेड कर देता हूँ, ठीक है। जो मैंने रेड अप्लाई किया था ओके हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर हमें ये बेनिफिट है कि अगर हम रेड भी कर देते हैं तो इसके अंदर हमें ये ऑप्शन मिलता है कि अगर हम इसको वाइट कर देंगे तो भी ये यहाँ पर प्रोमिनेंट होगा और इसके अंदर ड्रॉप शेडो भी ऐड किया जा सकता है। हम इसको रीसेट करेंगे, यूज़ ग्लोबल लाइट ऑफ कर देंगे और हम सिंपली इसको यहाँ पर
लाइट सा शेडो दे देंगे। और यहाँ पर जो लॉन्च करना है इसको भी हम क्या करेंगे, वाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको वाइट भी कर सकता हूँ, तो भी ये बहुत अच्छा आपको लगेगा। अगर आप इसको येलो इस पार्ट को करना चाहें तो आप येलो भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर येलो जो है वो भी आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा येलो ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा डार्कनेस में जो गोल्डन में इफेक्ट आ जाता है, अगर आप यूज ग्लोबल लाइट ऑफ कर देंगे फिर तो नहीं इतना फील होगा, लेकिन वैसे आप करेंगे तो इसको अंदर भी अगर हम इसको थोड़ा सा जो है वो ड्रॉप शेडो ऐड करेंगे तो देखें जी यहाँ तक आपका जो है ये थंबनेल तकरीबन ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुका है। आप इसमें मज़ीद जितनी भी चेंजिंग्स करना चाहते हैं और भी डेफिनेटली मैंने भी इस तरह बनाया है, आप इसमें और चेंजिंग्स भी कर सकते हैं। अगर आप इसे Ctrl+Alt+E प्रेस करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक मिनट, लेयर के सिलेक्ट किए बगैर इसे करूँगा, ठीक है। तो टॉप पे आपकी एक JPG फाइल बन जाएगी। आपने सिंपली क्या करना है जी, इस पर लास्ट पे अपना कैमरा इफेक्ट मारना है और आपका थंबनेल जनाब क्रिएट एंड रेडी, ठीक है। देखें मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ये किया, इसका एक्सपोजर को थोड़ा सा मैं जो है वो थोड़ा सा माइनर सा जो है वो बढ़ा देता हूँ, 3 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये अच्छा हाईलाइट हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। अगर 3 ज़्यादा लग रहा है 2 कर दें आप, ठीक है। उसके अलावा इसके शेडोज बढ़ा देने हैं, ब्लैकनेस के कम माइनस में ले जानी है थोड़ी सी, ठीक है। कलर्स जो हैं वो इसकी इनहेंस करने हैं, हमने इसको कर देना है 30, वाइब्रेंस 30 करनी है और सैचुरेशन जो इसकी 5, ठीक है। सैचुरेशन नहीं बढ़ाते, वो बिल्कुल कलर आप कर देता है। ये जो वाइब्रेंस होती है ये कलर्स को आप करती है और ये पूरी की पूरी इमेज को आप कर देते हैं, ठीक है। ये क्या कॉन्सेप्ट है शायद आपको भी समझ ना आए, ये मैं बाद में कभी समझाऊंगा। मैंने अपने ट्यूटोरियल में जो फ्री हुनर वाला चैनल उस पर कलर ग्रेडिंग की क्लास में बताया हुआ है कि ये क्या करता है। अच्छा जी, यहाँ पर हम इफ़ेक्ट्स में चल जाते हैं। अच्छा, अब आपने अक्सर मूवीज़ में टेक्सचर बड़ा इफेक्ट देखते हैं, तो वो भाई इफेक्ट भी आप इसे जनरेट कर सकते हैं, देख सकते हैं हर तरह का, यानी ये इफेक्ट भी आप इसे जनरेट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं यही इफेक्ट इस पर आज जनरेट करता हूँ जी 50% और इसको भी मैंने कर दिया 50%। ये देखें जी एक इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर मैं इसकी थोड़ी सी लाइट को फिर अप कर देता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा डाउन कर देता है, ठीक है। उसके बाद फिर जी यहाँ मिक्सिंग में आ जाता है। यहाँ पर हमें आज ज़रूरत नहीं है, सारे कलर सारे हमारे ओके हैं, बेसिकली हमें मिक्स कलर की कोई ज़रूरत नहीं है। डिटेल्स में शार्पनेस 10%, क्योंकि आज हमने टेक्सचर बहुत ऐड कर दिया तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है। और वैगनिटी अगर यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे आज ये वैगनिटी के बगैर ही अच्छा लग रहा है तो मैं इसको यूं ही रहने दूंगा। तो ये देखें जी आपका एक थंबनेल डिज़ाइन, इसी डिज़ाइन को हमने इस डिज़ाइन को आपके अनलॉक किया, ठीक है। यहाँ से हमने आपका डिज़ाइन अनलॉक किया और एक डिज़ाइन जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्रिएट कर लिया। अब इसी के साथ एक और बना लेते हैं ताकि आपकी क्रिएटिविटी में थोड़ा और इन्हेंस हो जाए, थोड़ा इजाफा हो जाए। तो मज़ीद इसके अंदर जो हम क्रिएटिव कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि अगर हम इसको एक बार Ctrl+N कर लें, न्यू कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, ये जो चीज़ अभी बनाने लगा मैं थोड़ी सिंपल बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको पता लगे। जिस तरह कि हमने इसमें लास्ट में तो एक बैकग्राउंड ऐड किया है ना, अब हम इसमें सिर्फ कलर की मदद से बनाना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर एग्जांपल के तौर पर मैं इसी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर ले आया मैं इस इमेज को, ठीक है, बिल्कुल साइड पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब हम करेंगे ग्रेडियंट का यूज़, ठीक है। अब हमने कोई बैकग्राउंड नहीं यूज़ करना, अब सिर्फ हमें ये इमेज चाहिए, ठीक है, इसकी, ठीक है। और हमने यहाँ पर ये इमेज ऐड करनी है। अच्छा, अभी फिल वक्त में इसका मास्क डिलीट कर रहा हूँ, अभी मुझे ओरिजिनल कंप्लीट इमेज चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या करना है जी, यहाँ पर इसको ऐड कर देना है। उसके बाद आपने चल जाना है ग्रेडियंट्स में, ठीक है। ग्रेडियंट्स में जाने के बाद आपके पास बहुत ऑप्शन है, कोई भी ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वक्त जो फोटोशॉप है वो 2025 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप जो भी यूज़ करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास ये भी ग्रेडियंट बना पड़ा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ थोड़ा सा ग्रे इसलिए यूज़ करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें यूज़ हुआ है न्यूज़पेपर, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको लास्ट पे ले गया, यहाँ पर इसमें यूज़ हुआ है न्यूज़पेपर, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा उसके साथ अटैच हो। लेकिन इसके अंदर मजीद ग्रेस कलर के अंदर देख लेते हैं कौन कौन से ग्रे हैं। जिस तरह की ये भी एक कलर है, ठीक है, ये भी है और ये वाला भी है, ये वाला, ये आई थिंक सो मेरे ख्याल से बेहतर लग रहा है, लेकिन हम इसको पहले रिवर्स करके देखते हैं, ठीक है। ये भी ठीक है भी। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि यार हम यहाँ से जो पिक कर रहे हैं, तो एक मिनट पहले हम थोड़ा सा देख लें क्या समझ आती है जी। वैसे अच्छा ये भी लग रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम यूँ करें कि एग्जाम्पल के तौर पर
इसके अंदर से हमने डार्क नीचे रहने देते हैं, लाइट जो ऊपर की तरफ आया हुआ है ना, इसके अंदर हम यहाँ से कोई वाइट कलर की जो है वो जगह से कलर को पिक करते हैं। ये देखें, अच्छा ये हो गया। और यहाँ पर जो हमारा ग्रे है इसको यूं ही रहने दे, ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब क्या होगा कि ये जी हमने यहाँ पर ग्रेडियंट तो ऐड कर दिया है। तो हम क्या करते हैं जी, इसको पहले पीछे ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मेरे जहन में एक चीज़ आ रही है, माजरत के साथ मैंने वैसे ग्रेडियंट पे बनाया था, लेकिन अभी मेरे जहन में एक आइडिया आया, मैं वो भी यूज़ करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि अगर हम यहाँ पर सर्च करें उर्दू न्यूज़पेपर, ठीक है, उर्दू न्यूज़पेपर, तो मेरे यहाँ पर कोई भी चल रहा था जहन में, एक टेक्सचर सा आया तो मैंने कहा वही यूज़ कर लेते हैं। कोई भी यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट आप न्यूज़पेपर पकड़ें, अच्छा हाई क्वालिटी इसकी ना ले लें, यहाँ से टूल्स में चल जाए, साइज़ में चल जाए और लार्ज में चाहिए हमें, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कोई भी अच्छा सा न्यूज़पेपर, ये मेरे ख्याल से दुनिया का है, ये कुछ बेहतर लग रहा है मेरे ख्याल। यार मेरा नेट थोड़ा स्लो है तो इसलिए माजरत चाहता हूँ, ठीक है। लेट ओपन होने में मसला हो रहा है, जल्दी ओपन हो जा। अच्छा जी, चले हम यही अभी फिल वक्त जो है वो नवंबर है 2023 का जनाब, ये नवंबर। वैसे ये भी अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन ना इस पे इन्होंने येलोनेस दी हुई है, लेकिन इसके अंदर हम येलोनेस को ख़त्म भी कर सकते हैं। वैसे येलोनेस को ख़त्म करने का तरीका ये देखें, ये वो एग्जैक्ट चीज़ मिल गई जो चीज़ मैं चाह रहा था, यानी कि हमारे उस टेक्सचर के साथ ऐड हो जाए। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि ये ही चीज़ बेहतर है, या तो ये बेहतर है या ये बेहतर है, दोनों को ही हम ओपन कर लेते हैं। एक ये है और एक ये है, हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जाने के बाद फोटोशॉप में पेस्ट। अच्छा जी यार माजरत मैंने पहले कर ली है, चाह मैं ग्रेडियंट पे रहा था, सिर्फ ग्रेडियंट्स पे बनाऊं, ठीक है, लेकिन चूंकि ये, अच्छा ये मैं लोगो इनका स्किप कर रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि ये जो है ना वो फिर इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगो स्किप कर रहे हैं, यहाँ पर चल जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद अगर हम इसको कुछ इस तरह की लुक देते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा ब्लूनिश लुक दी हुई है तो वो मैं नहीं दे रहा, ठीक है, इसमें थोड़ा येलोपन है। अभी मैंने एक और जो ओपन किया हुआ है उसको भी देख लेते हैं, अगर वो बेहतर जैसा ये है, लेकिन इसका ना साइज बहुत उन्होंने छोटा रखा हुआ है। मैं इसको ओपन करता हूँ, अगर यहाँ पर, अच्छा ये इसके अंदर जो ब्लू स्याही टाइप लुक आ रही है, अगर वो बन गई तो फिर इंशाल्लाह हम वो बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया है तकरीबन, पर अभी ये HD नहीं हुआ, थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा HD होने में। अच्छा अंदर हम इसको देखते हैं, अच्छा यहाँ पर ये येलो है तो कोई मसला नहीं, हम इसको करते हैं Ctrl+M करें अगर हम अपने कीबोर्ड से, और यहाँ पर ब्लू में चले जाएं और इसका ब्लू सेशन थोड़ा सा ऑन करके देखें, ठीक है। इसके अंदर से ग्रीननेस में चले जाएं और यहाँ पर अगर ये ग्रीन हो जाएगा और यहाँ पर इसको थोड़ा डाउन करेंगे, रेड में चले जाएं तो क्या होगा, ये देखें जी, ये तकरीबन आलमोस्ट उसके साथ मैच होने लग गया है, लेकिन अभी हमने इसको मैच नहीं करना, अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं। ये HD हो गया है, कॉपी एंड दिस पेस्ट, ठीक है जी। ये देखें अब ये बड़ा ज़बरदस्त सा एक टेक्सचरी लुक आएगा इसके अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इसको ऐड कर देना है, ठीक है। ये मैंने इसलिए कहा है कि लोगो वगैरह क्रॉप कर दीजिएगा ताकि कोई इशू ना हो। अच्छा हमने इसको वैसे करना पर्सनली बात है कि ब्लर है, अब बेशक अब क्वेश्चन करें या जो कौन सा भी ब्लर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस इतना, ठीक है जी। यहाँ पर हमने ये टेक्सचर ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर वैसे तो इन्होंने ये वैग्निटी भी इस पर ऐड की हुई है और कलर भी ऐड किया, लेकिन हमने दोनों चीज़ें नहीं ऐड करनी, हम अभी इसको वाइट ही रहने देते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर भी हम चेंजिंग्स मज़ीद करेंगे, ठीक है। वैसे तो हम इसको सिर्फ ग्रेडियंट के अंदर ये मल्टीप्लाई भी करके देखेंगे तो मे बी ये थोड़ा बहुत उसके साथ अटैच हो जाए, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ ग्रेडियंट अगर हम करना चाहते हैं तो फिर हम यही ग्रेडियंट बनाएं जो कि इन्होंने फॉलो किया, जिस तरह के ये वाला, ठीक है।
तो फिर हमारा जो है वो डिज़ाइन कुछ बेहतर हो जाएगा। मैं वैसे अप्लाई करके देखता हूँ कि यहाँ पर जो वाइट कलर है उसको, हाँ ठीक है जी। तो वैसे तो ये ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं, वरना तो जिस तरह था उस तरह भी रहने दे सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर क्या होगा जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, इसको थोड़ा सा स्केल को अप कर दें और इसको बेशक नीचे ले आए, ऊपर थोड़ा सा कर दें, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ वो आ जाएगा, क्या नाम है, ग्रेडियंट टूल आ जाए, वो इफेक्ट आ जाएगा, तो ये नीचे से थोड़ा थोड़ा स्किप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने सिंपली क्या करना है जी, मास्क करना है, ब्रश टूल की मदद से इसको थोड़ा सा कर देना है मास्क, ताकि ये इसके अंदर मर्ज हो जाए, ठीक है। ये इसी का हिस्सा लगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं नहीं अभी कर रहा, उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने अब यूज़ करना है शेप्स का, ठीक है। शेप्स को यूज़ करने के कई तरीके हैं, जिस तरह के मैंने अभी एक शेप ये ऐड की, ठीक है। एक शेप मैं करूँगा यहाँ पर ये ऐड, ठीक है। उसी के साथ मैं नीचे कर देता हूँ, सॉरी ऑल्ट के साथ मैंने कॉपी ली और यहाँ पर मैंने दूसरी शेप भी ऐड कर दी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप इस शेप को राउंड रखना चाहते हैं, टिल्ट करना चाहते हैं, किस तरह का यूज़ करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें यार आप पे डिपेंड करती है, ठीक है। क्योंकि आप अपनी मर्जी से अपने डिज़ाइन को करें, जितना आप अपनी मर्जी से बनाएंगे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। जिस तरह के मैंने इसको यहाँ एक को अंदर की तरफ कर दिया, एक को बाहर की तरफ कर दिया, इमेज भी हमारी यहाँ थोड़ी सी बाहर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या करना है जी, सिंपली इसको ऑन करना है और यहाँ पर हम रेड कलर जिस तरह लास्ट में हमने यूज़ किया है, ऐड किया, वो भी कर सकते हैं, वरना तो आप यहाँ इनके कपड़ों में से कोई ब्लू कलर सेलेक्ट करके उसमें भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। एक ब्लू हो जाएगा, एक अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर रेड हो जाए, और सॉरी वाइट हो जाए, तो भी ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। और यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि जिस तरह के हमने ये दो शेप्स ली है ना, तो इसमें से एक शेप को आप ड्रॉप शैडो दे दें, बेशक नीचे से ऊपर की तरफ दे दें या ऊपर से नीचे की तरफ दे दें, ये भी कंप्लीट आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद टेढ़ा करूँगा ताकि ये इसके साथ अटैच हो जाए, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, किसी को भी एक को ड्रॉप शैडो दे दें, नीचे से ऊपर दे दें, ऊपर से नीचे दे दें, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ये सारा आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने इसको क्या करना है जी, यहाँ नीचे की तरफ आ गया, यहाँ ऊपर की तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर की तरफ दे देते हैं, नीचे की तरफ भी अच्छा लग रहा है, कोई मसला नहीं, हम ऊपर भी देंगे नीचे भी देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको बिल्कुल डिस्टेंस को यहाँ ले जाते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। जिसके साइज़ को इंक्रीज करेंगे तो देखें ऊपर भी चले गया शेडो और नीचे भी चले गया। अच्छा, इसमें मज़ीद यूनिकनेस लानी है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें बेवल एंड एम्बोस अपनी शेप में इफेक्ट दे दें, और यहाँ पर इसका जो है ये ऑप्शन, इससे ज़रा इस तरह एडिट कर लें, ठीक है। और यही जो बेवल एंड एम्बोस सिर्फ इफेक्ट है, इसको आपने ऑल्ट के साथ पकड़ना है और ब्लू वाले पे भी दे देना है, तो देखें इस पे भी एक शाइनी इफेक्ट आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल थोड़ा हट के इसलिए किया ताकि आपको समझ आ जाए कि ज़रूरी नहीं जो एक चीज़ उस पर ही हमने चलना है, आप इसमें कलरिंग को चेंज भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अपने फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, जिस तरह कि क्यों किया, इसको यहाँ कर दें, कादियानी फितना, यहाँ तक जो है वो उठाएं आप इसको और चले जाएं यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट, और मैंने यहाँ पर जी इसको लेके आना है, साइज इसका इंक्रीज कर दें। अच्छा, फ़ॉन्ट यार आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैंने इस्तेमाल कर दिया है आप वही फ़ॉन्ट इस्तेमाल करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी इसके ऊपर वाइट कलर भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। इसको वही मैं इफेक्ट दे रहा हूँ बेवल एंड एम्बोस, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर वाइट कलर भी बहुत खिला जाएगा, अच्छा लगेगा जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। येलो कलर भी यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ज़रा येलो ही हो, ठीक है। यहाँ बेवल एंड एम्बोस हमने दिया हुआ है, इसको रीसेट कर देते हैं, यहाँ पर कलर डोज कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर इसको स्मूथ कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको इस तरह कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जिसकी ब्लैकनेस है वो ख़त्म कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर ये कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये जिस बोल्ड फॉन्ट में लिखा हुआ है ना, अहमदी ग्रुप, ये भी हमारे पास है, इसका नाम है मोहम्मदिया फ़ॉन्ट, मेरे ख्याल से नाम है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं टाइम बचाने के लिए भी वो यूज़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको यही यूज़ करके बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको यहाँ ऊपर वाइट अच्छा लगता है तो आप वाइट कर दें, ठीक है। वाइट किया और इसके अंदर थोड़ा सा हमने अब जो है वो ब्लैकनेस ऐड करनी है, ड्रॉप शेडो ऐड करना है, ठीक है। ड्रॉप शेडो ये भी आप ऐड कर सकते हैं, वरना तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं सिर्फ नीचे की तरफ, ठीक है। इसका साइज़ जो है मैंने इंक्रीज़ कर देना है,
ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पर ले आना है। ठीक है, यहाँ पर आ गया सेंटर लाइन, और इसका जो नेक्स्ट है पार्ट वो हमने क्यों किया, इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप और एंड दिस कंप्लीट। हमारा डिज़ाइन जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको यहाँ पर यूँ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि यार ताकि आप लोगों की जो क्रिएटिविटी वो आप हो जाए, इन्हेंस हो जाए। ठीक है, अभी मैंने इसको सारे इफेक्ट को कॉपी किया है, जिसमें से हमें ज़्यादातर इफेक्ट्स की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह की हमने यहाँ पर वाइट किया है, हम इसे ब्लू भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्लू भी आप कर सकते हैं, ब्लू इफेक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ज़रा ड्रॉप शेडो को ऑफ कर देंगे। ठीक है, एक मिनट, इसको कैंसिल करते हैं, इसको ऑफ करके देखें यार। हाँ, ये भी आप कर सकते हैं, वरना तो अगर आप कहते हैं कि यार हमने थोड़ा हट के करना है तो आप बिल्कुल ब्लैक कलर कर दें। तो ये भी यहाँ पर जो है वो रीडेबल है और इस आसानी से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये देखें जी, ये ब्लैक कलर की है, ये भी हो गया। आप इसको बेशक वैसे भी अब जब आप ये यूज़ करते हैं तो आपको फोटोशॉप बता रहा होता है अलाइनमेंट इसकी सारी, तो यहाँ पर ये भी इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे वही इफेक्ट आप लगा दें जिस तरह कि मैंने लास्ट वाले में लगाया था। यहाँ पर जो हमारा ग्रेडियंट है बिल्कुल आपने एज इट इज़ सारे कॉपी कर लेना है, Ctrl+C एंड दिस V पेस्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कई चीज़ें सेंट्रल लाइन नहीं आ रही, कोई मसला नहीं। आपने जो आपकी जो है सबसे पहले इन सारी चीज़ों को पकड़ के, यानी कि ग्रेडियंट आपका ये जो ऑफिशियल लिखा हुआ है और ये मुफ्ती इरफान काजी शाजी लिखा है, इसे Ctrl+R पकड़ के बिल्कुल अप कर देना है। ठीक है, उसके बाद सिंपली इन सारों को सिलेक्ट करके आपने बैकग्राउंड के समेत, ठीक है। अच्छा, अभी ये ग्रेडियंट को आप छोड़ दीजिएगा, जो आपका सिर्फ ये मुफ्ती इरफान कादरी शाजली है, इसे आपने पकड़ना है और इसको सेंट्रल लाइन करना है। ले जी, ये सेंट्रल लाइन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ये जो नीचे ब्लू हमने कलर ऐड किया ये ऊपर के साथ अटैच नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा, उसके साथ लुक नहीं अच्छी दे रहा, तो कोई मसला नहीं, इसे ऑफ करें। आपने सिंपली क्या करना है जी, जनाबे वाला, यहाँ पर जो सा कलर यहाँ पर आपके पास है आप उसे फॉलो कर लें, ये लें। ठीक है, इस तरह की ये ब्लैकनेस था, इसमें थोड़ी सी ग्रेनेस आ रही है, तो ये थोड़ा आपने बना भी लेना। ब्लैक भी आप टोटली कर सकते हैं, वो कलर भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ऑफिशियली लिखा हुआ है इसको भी अब एक अलग अंदाज में लिखा जाता है, लेकिन आई थिंक सो काफ़ी ज़्यादा लंबा ट्यूटोरियल हो चुका है, तो मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। और यहाँ पर हम इसको ज़रा Ctrl+0 करते हैं और इसके साइज़ को थोड़ा डाउन करके, अच्छा यहाँ पर भी अब लास्ट पे वही आपने काम करना है कि Ctrl+R+E का बटन प्रेस करना है, या आपके पास JPG फाइल बन जाएगी। आपने सिंपली इसको जो है वो कैमरा के अंदर ले जाना है और इसके अंदर जो जो इफेक्ट ऐड करने हैं। अच्छा, लास्ट में हमने जो है वो ज़रा फिल्मी लुक वाला काम किया है, लेकिन इसमें आपकी मर्ज़ी है यार, ये आप पे टोटली डिपेंड करता है। मैं इसकी ज़रा लाइट पहले बढ़ा दूँ, ठीक है। कंट्रास्ट मैंने 30 पे कर दिया, ठीक है। 30 नहीं बल्कि 30 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 20 पे कर देते हैं, 20 पे कर देते हैं, -10 कर देते हैं इसको, ठीक है। शेडोज़ इसके जो हैं वो भी 10% कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन 30 एंड 10, ठीक है। यानी ये अब आप जब काम करेंगे ना, फिर आप उसके मुताबिक ये चीज़ें समझ आएंगी। ये नहीं कि जिस तरह मैंने कह दिया, जिस तरह मुझे यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा टिल लुक देना चाहूँ, ठीक है, वार्म अप लुक, तो ये देखें मैं यूँ भी दे सकता हूँ, ठीक है। इसमें अब सारे में ये कलर आपको शो होना, प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपकी टोटली मर्जी, आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं बड़ा कुछ, ठीक है। यहाँ टेक्सचर वगैरह ऐड करना है कर दें, क्योंकि थोड़ा हम अलग बना रहे हैं, तो इसमें आपकी मर्जी है। डिटेल्स में शार्पनेस यहाँ 20 कर दें, क्योंकि हमने कोई टेक्सचर नहीं ऐड किया। इसकी वैग्निटी आप बढ़ा दें, ठीक है जी। तो ये देखें जी, ये भी थंबनेल आपके पास बनकर रेडी हो चुका है। तो यकीनन इस ट्यूटोरियल से भी आप दोस्तों ने बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेजेबल चीज़ें मिली होंगी, ठीक है। जितना यार मुझे आता था मैंने उतना किया। इंशाल्लाह इस तरह के मज़ीद ट्यूटोरियल लाऊंगा जिसमें और मज़ीद क्रिएटिविटी होगी, बिलखुसूस इस्लामिक कंटेंट के हवाले से। ये चीज़ें आप बहुत जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ इस्लामिक कंटेंट में नहीं। उम्मीद करता हूँ आज के मेरे इस ट्यूटोरियल से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।